हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा। जैसा कि आपको विदित ही है कि हम हिंदी एमए फाइनल का 4th पेपर तुलसीदास पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लेते हैं तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। तुलसीदास एक ऐसे चमकीले चमकते हुए नक्षत्र थे जिसने अपने प्रकाश से पूरी दुनिया में रोशनी का संचरण किया। आज वर्तमान में अगर हम देखते हैं, घर घर अगर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तो उसके पीछे तुलसीदास की वो राम कथा बड़ी भावुकतापूर्ण गाई गई थी, सुनाई गई थी, लिखी गई थी। इनकी ये जो राम कथा है वो युगों युगों तक इसी तरह से बड़ी भावुकता के साथ देखी जाएगी, रामलीला के माध्यम से, और सुनी जाएगी और गाई जाएगी। इनका आज हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। जन्म शिव सिंह सरोज में इनका जन्म 1582 में बताया गया है और ग्रियर्सन ने 1589 में माता प्रसाद गुप्त द्वारा इनका समर्थन भी किया गया था। जाति के बारे में अगर हम देखते हैं तो जाति इनकी, ये ब्राह्मण थे। ये कवितावली और विनय पत्रिका में इन्होंने कुछ पंक्तियों से बताया भी है कि मैं जाति मेरी ब्राह्मण थी। माता पिता, इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और इनके जो गुरु हैं वो नरहरि दास थे। बाल्यकाल जो है इनका बड़ा कष्टमय बीता। इनके माता पिता जो थे वो बचपन में ही चले गए थे, यानी कि मृत्यु प्राप्त हो गई थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है या किंवदंतियां हैं कि जैसे ही इनका जन्म हुआ तो सामान्यतः बच्चा जो है वो रोता है, लेकिन तुलसीदास ने राम राम कहा तो इसलिए इनका नाम राम बोला भी पड़ गया। माता पिता के देहांत के बाद कष्टपूर्ण जीवन था और ये भटकते रहे थे और इन्हें भीख भी मांगनी पड़ी थी। उसके बाद युवावस्था में हम देखते हैं कि युवावस्था में इनकी जो शादी है वो एक ब्राह्मण की जो पुत्री है रत्नावली, उसके साथ इनकी शादी हुई। और ऐसा माना जाता है कि वो शादी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार वो अपने मायके गई और फिर ये प्रेम पाश में इतना बंधे हुए थे कि उनके पीछे मायके दौड़े गए, चले गए। तो उसके बाद रत्नावली जो थी उन्होंने पति का उपहास उड़ाया, पति तुलसीदास का उपहास उड़ाया कि इस हाड़ मास से इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम अपने प्रभु श्री राम से करो, जिससे तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कुछ ऐसा करो। उसके बाद तुलसीदास की आँख खुलती है और वो राम भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उन्होंने उन्होंने एक वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी इस सदमे के कारण, इस दुख के कारण उसका भी स्वर्गवास हो गया। तो इनका जो वैवाहिक जीवन था ये 5 वर्ष ही चला, ज़्यादा लंबा नहीं चला। तो वृद्धावस्था में हम देखते हैं 15 वर्ष ये लगभग भटकते रहे थे। भटकने के बाद चित्रकूट में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ पर ये भक्ति करते रहे। और इनको अगर देखते हैं तो इनको अंत में जाके वृद्धावस्था में बड़ी शारीरिक पीड़ा हुई और इनकी, ऐसा कहा जाता है कि उनकी बाहों में बड़ा दर्द रहता था। और हनुमान बाहुक जो रचना इनकी जो हुई है, इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए हुई है। और मृत्यु जो है वो संवत 1680 में हुई। प्राय सभी विद्वानों ने इसको स्वीकार किया। धन्यवाद।